हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जीडी के क्वेश्चंस जो जीडी 2024 के पेपर में यानी कि इसी साल के पेपर में आए थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखे थे कुछ 10 क्वेश्चंस साइन इंटरचेंज के टॉपिक से, और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि और भी क्वेश्चंस जो जीडी के पेपर में आ चुके हैं उसकी सॉल्यूशन करने वाले हैं, और इस तरह से साइन इंटरचेंज टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अपना पेपर पेन नोटबुक जो भी आप जिसमें भी प्रैक्टिस करते हैं अपने साथ लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही क्वेश्चन आंखों के सामने आए तो पहले आप खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। सॉल्यूशन आपका आने के बाद में वीडियो को पॉज ऑफ करके आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, ठीक है। सो पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको खुद से करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने जो आंसर किया है वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ही ऑलरेडी, तो आप उसको सॉल्व कीजिए और साथ साथ में उसके बाद में वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस, हमें दो साइन दिया हुआ है, उसको हमें चेंज करना है। उसको चेंज करने के बाद व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो कल हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था, 1-2 है ना, तो उसमें हमने सॉल्व कर लिया था। तो उससे हमें क्या सीख मिली थी, उससे हमें ये सीख मिली थी कि अगर साइन इंटरचेंज करने के बाद या नंबर इंटरचेंज करने के बाद एक इक्वेशन की जो वैल्यू आएगी, ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे मिलता जुलता, बस उसी को हम आंसर एज ए आंसर टिक कर सकते हैं कि सेकंड इक्वेशन को फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हो, मतलब आप एग्जाम में हो तो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों साइन यानी कि इनटू का डिवाइड के साथ साइन चेंज हो रहा है। सो हमें अपने इक्वेशन में इन दोनों साइन को अदला बदली करके रख देना है। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर 16 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देन 4 माइनस डिवाइडेड बाई का हो जाएगा इंटू, 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई का हो गया इंटू और 2, देन प्लस 20। सो ये इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे आएगा 4 माइनस 8 2 16 प्लस 20। फिर हम कर देंगे 20 प्लस 4, 24 माइनस 16। 24 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, और इस तरह से 8 आया। सो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में 8। दैट मीन्स इसी साइन को सेकंड इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर डेफिनेटली 46 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 8 एंड 46, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी आंखों के सामने, खुद से सॉल्व करें और फिर बाद में सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स, हमें जो दो नंबर दिए हैं 3 एंड 7 उनको चेंज करना है। नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, विल बी नॉट करेक्ट। तो हमें यहाँ पे वो इक्वेशन देखनी है जो नॉट करेक्ट है, ठीक है। नॉट करेक्ट वाली इक्वेशन को देखना है। तो यहाँ पे 3 और 7 चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8, 7 का हो जाएगा 3, 3 का हो जाएगा 7, 8 प्लस में और फिर 3 के बाद नेक्स्ट माइनस इक्वल्स टू 4। सो ये इक्वेशन आ रही है। अब ये सही है कि नहीं ये देखना है। सो 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7। सो 11 में से 7 गया तो यहाँ पे डेफिनेटली 4 बच रहा है ना। तो ये इक्वेशन दोनों मैच हो रही है, और ये क्योंकि मैच हो रही है तो ये इस क्वेश्चन के लिए रॉन्ग है। सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 7 प्लस 2 इक्वल्स टू में 19। सो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर डिवीजन है नहीं तो हम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई से शुरू करेंगे। 8 3 = 24 माइनस 7 प्लस 2, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 24 में 2 को प्लस कर देंगे 26 माइनस 7, 26 में माइनस 7 किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19। अब ये दोनों भी मैच हो जा रहे हैं तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन को देखेंगे। थर्ड ऑप्शन की इक्वेशन अब क्या बन जाएगी, 7 का हो जाएगा 3 प्लस 3 का हो जाएगा 7 इंटू 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 25। सो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे भी डिवीजन नहीं है तो 3 प्लस 7 4 = 28 माइनस 6। सो इसको कर लेंगे। 28 में 3 को प्लस कर दिया, यहाँ आया 31 माइनस 6। तो 31 में 6 को माइनस किया तो आया कितना, 25। तो इस तरह से ये भी सेम हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है।
तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर हो रहा है सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमें वी हैव गिवन टू नंबर्स, वी हैव टू चेंज इट। सो बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स दैट इज 9 and 2, which of the following equation will not be correct। अगेन क्वेश्चन हमसे नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन पूछ रहा है, तो जब भी नॉट करेक्ट वाला होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम आपका लग जाएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को सॉल्व करना होता है। तो अपने बाकी के टाइम दूसरी जगह से बचा के इस क्वेश्चन पे आप दे सकते हैं, नहीं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 और 9 का चेंज। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9 माइनस 4 इक्वल्स टू में 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3, ये नहीं होएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, 2 का 9 हो जाएगा, 9 का 2 हो जाएगा, दोनों के बीच में प्लस है, इंटू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 11। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बीच में है, 9 प्लस 2 3 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 9 में 6 को प्लस कर देंगे, 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 11 ही होता है, ये दोनों मैच, तो इस ऑप्शन को रॉन्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखेंगे। सो थर्ड ऑप्शन में हमारा मिल रहा है 2 और 9, इन दोनों के बीच में माइनस है, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 और 2 को प्लस किया तो 9 आता है, 9 माइनस 9 किया तो 0 आएगा। इस तरह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सो बेसिकली हमने सीखा कि जब भी ये नॉट करेक्ट और इतने सारे ऑप्शंस इस तरह के दिए रहते हैं क्वेश्चन, कि हमें कुछ नंबर चेंज करके बहुत सारे चारों ऑप्शन में पुट करके इक्वेशन करना पड़ता है, जो बहुत टाइम टेकिंग है, ये ज्यादातर फोर्थ ऑप्शन पे ही आता है आंसर। ठीक है तो कोशिश करना कि फर्स्ट ऑप्शन चेक करना, फिर सीधे फोर्थ ऑप्शन चेक करना। अगर फोर्थ ऑप्शन पे नहीं है तो डेफिनेटली आपको सारे इक्वेशन करने पड़ेंगे, और अगर फोर्थ ऑप्शन ही आंसर निकल गया तो वेल एंड गुड है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर ये हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी ऐसे ही 2 नंबर्स दिए हुए हैं जिसको इंटरचेंज करना है हमें, 5 and 9, पर हमें यहाँ पर क्या पूछा है, फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। तो जो सही इक्वेशन होगी उसी को हमें चेक करना है। तो अभी हमने सीखा कि हमें फोर्थ ऑप्शन पे ही आंसर आते हैं, तो चलो चेक ट्राई करते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट, फोर्थ पे आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्थ को ही चेक करेंगे। सो 5 और 9 चेंज हो रहा है, 9 5 प्लस 6, 9 और 5 के बीच में माइनस है, इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 का प्लस, जो कि होता है 15। 15 माइनस 5 करेंगे तो यस 10 आएगा। देखा, हमारा ट्रायल वर्जन हम एक्सपेरिमेंट काम कर गई। सो इस तरह से 15 माइनस 5 10 आ गया, ये दोनों सेम हो गया, और सेम होने की वजह से हमें करेक्ट वाला ही क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें एक ही बार में सीधा सीधा मिल गया, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट सही हो गया। बट ऐसा हर बार नहीं चलेगा, जस्ट आपका अगर आंसर नहीं आता है तो इतने सारे ऑप्शंस में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप जल्दी जल्दी या तो कैलकुलेशन करके सारे इक्वेशन सॉल्व करें, या इस तरह की ट्रिक अपना लीजिए। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया क्वेश्चन जिसमें हमें साइन को चेंज करके इक्वेशन में पुट करना होता है और फिर बताना होता है क्या आंसर है। इससे पहले जो हमने इक्वेशन का देखा था वो उसकी वैल्यू जो आ रही थी वो बता रही थी। अभी हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटरचेंज करके इन दोनों साइंस को फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट, कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। दैट मीन्स हमें दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी। तो फटाफट से देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, और यहाँ पे इंटू का प्लस हो रहा है, यानी कि 4 इंटू का हो जाएगा +3 और प्लस का हो जाएगा इंटू 6 माइनस 7 डिवाइडेड बाई में 1 इक्वल्स टू 15 आना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिविजन है, 1 7 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे एज इट इज 7 आ जाएगा। सो 4 प्लस 6 3 18 माइनस यहाँ पे 1 7 7, तो यहाँ पे 7 आ गया। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर 7 में माइनस है, मतलब 18 प्लस 4 करेंगे। 18 प्लस 4 किया तो यहाँ आया 22 माइनस 7, 22 में 7 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर आ गया 15। सो ये 15 तो इक्वेशन करेक्ट है। अभी सेकेंड इक्वेशन को चेक करेंगे, क्योंकि चेक करना जरूरी है, दोनों इक्वेशन के बारे में बात करी गई है यहाँ पर। सो सेकेंड इक्वेशन कैसी बन जाएगी, प्लस और इंटू चेंज हो रहा है, 7 के बाद इंटू आएगा, 5 के बाद प्लस आएगा, फिर 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाई में 4 इक्वल्स टू 33।
जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 और हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया था 4 2 ज़ा 8 तो -2। देन इसके बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस करने की जरूरत है, ये प्लस है ये माइनस है, काट दो, यहाँ पे 35 आता है और ये 33 दिया, यहाँ 35 आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ओनली 1 इक्वेशन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी आंसर आया ओनली 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको समझ में आया दोस्तों, है ना, इजी है ना क्वेश्चंस, साइन इंटरचेंज के इजी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा ध्यान देके करने की जरूरत है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। जो स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन है ना उसको देखिए और उसको सॉल्व होने के बाद में ही दूसरा क्वेश्चन देखना। सो यहाँ पे हमें करना है बाय इंटरचेंजिंग द गिवन टू नंबर्स नॉट द डिजिट्स, इसको भी ध्यान रखना है, पर आप कंटिन्यू करते रहेंगे। आप शुरू में नहीं है, न्यू नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने शायद पिछले क्वेश्चंस में ना पढ़ाओ, पर ये नॉट डिजिट्स लिखा है, मतलब डिजिट्स में नहीं करना है आपको, नंबर्स पे करना है। फॉलोइंग इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, अगेन जो रॉन्ग है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो 5 और 8 चेंज हो जाए। सो फोर्थ इक्वेशन को हम पहले देखेंगे क्योंकि हमारी ट्रिक है। सो यहाँ पे 5 का 8 हो रहा है, 8 का 5 हो रहा है, तो 8 और 5 लिख लेंगे, बीच में प्लस है, इंटू 3 - 9 इक्वल्स टू 14। तो हम पहले इस फोर्थ ऑप्शन को ही देखेंगे। सो यहाँ देख लेते हैं 8 + 5 3 = 15 - 9। सो अब इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 15 + 8 करेंगे, 15 में 8 को प्लस किया तो 23 आया, 23 - 9, 23 में 9 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14। ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये रॉन्ग है। अब क्योंकि हमारी 4 वाली ट्रिक काम नहीं करी तो हम अब सीधा 1 2 3 करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग। अभी फर्स्ट देख लेते हैं। सो 5 का हो जाएगा 8 × 7 + 8 का हो जाएगा 5 - 3 इक्वल्स टू 58। सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, डिवीजन है नहीं, सीधा मल्टीप्लीकेशन। 8 7 = 56 + 5 - 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 56 में प्लस किया 5 को तो यहाँ आ जाएगा 61 - 3, 61 में 3 को माइनस किया तो यहाँ आएगा 58, और कितना दिया है 58, तो ये सेम हो जाएगा। तो सेम होने की वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो रहा है। अभी हमें करना होगा सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, 5 - 8 × 2 + 6 इक्वल्स टू -3 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 8 2 = 16 + 6, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 और 5 को प्लस किया 11 आया, 11 - 16 हो जाएगा। 11 - 16 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो यहाँ आता है -5, और यहाँ पे दिया है -5 और हमें आना चाहिए था -3, मतलब ये तो रॉन्ग है, और क्योंकि ये रॉन्ग है इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं आती है, तो वो एक बस ट्रिक है कि आप फोर्थ ऑप्शन से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ही राइट है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने यानी कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन से वो 2 नंबर है जिनको इंटरचेंज करके गिवन इक्वेशन को करेक्ट किया जा सकता है। अब हमें वो 2 नंबर्स देखने हैं, चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, 16 और 18 है, तो यहाँ पर 8 × 4 - 18 का 16 डिवाइडेड बाई 2 + 16 का 18 इक्वल्स टू में आना चाहिए 63। इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी से। पहले ये डिवीजन हो रहा है तो ये दोनों हो रहा है 2 8 = 16, यहाँ पे 8 आ गया, ये प्लस में 18 है और यहाँ माइनस में 8 4 = 32 है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 32 को प्लस कर देंगे, 32 + 18 ये हो जाएगा 50 और -8, 50 में से 8 गया, 50 में से 8 चला गया तो यहाँ हो जाएगा 42, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन को देख लेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन में 16 के साथ 8 चेंज हो रहा है, सो फर्स्ट में आएगा 16 × 4 - 18 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस 16 के साथ 8 चेंज हो रहा है, इक्वल्स टू में आएगा 63।
सो इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 प्लस 8 है यहाँ पे और माइनस में 16 4 ज़ा 64। सो ये हो जाएगा 64 प्लस 8 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 72 माइनस 9। 72 में 9 को माइनस कर देंगे तो 12 में से 9 गया तो 3, कुछ सेम लग रहा है, और फिर ये 6। तो इस तरह से यहाँ पे 63 है और यहाँ पे भी 63 है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से गिवन इक्वेशन को करेक्ट किया ऑप्शन नंबर 2 ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे एंड हियर वी गो। यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है वो कौन से दो साइंस है जिसको इंटरचेंज करके आप गिवन इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में सीखा कि हमें पहले डिवीजन देखना होता है, जब भी साइन चेंज करने वाला होता है तो हम अब बैठ के सारे साइन चेंज करके सॉल्व नहीं करने वाले हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले हमें डिवीजन देखना होता है। अब ये आएगा डिवीजन पॉइंट में, राइट। सो पॉइंट में जो ये डिवीजन आ रहा है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है कि यहाँ पे अगर हम प्लस को इनटू कर देते हैं तो यहाँ पर हम 18 इधर इस वाले साइन से पहले वाला जो नंबर है 18 उसकी हेल्प यहाँ ले सकते हैं और उस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमने इसको इस तरह से किया 18 इंटू 2/6 तो क्या ये अच्छे से सॉल्व हो जाता है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 6 3 ज़ा 18। तो ये हो जा रहा है। इसका मतलब हमें इस डिवीजन को तो नहीं लेकिन इस प्लस को इनटू में चेंज करना होगा। सो प्लस और इनटू का चेंज देखना है। प्लस और इनटू का चेंज फर्स्ट ऑप्शन है, इसी को ट्राई कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन को ही देखेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से आपको सोचना है कि कैसे हो सकता है, ठीक है। वैसे 8 इंटू 24 बहुत बड़ा जा रहा है तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन हो जाएगा इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, इंटू और प्लस चेंज हो रहा है। यहाँ पे 18 है, फिर प्लस का इंटू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6 और माइनस में 8 है, फिर इंटू का हो जाएगा प्लस एंड यहाँ पे 24 है, इक्वल्स टू में 22 आना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो जैसा कि हमने अभी देखा रफ वर्क करके, तो इन तीनों का आंसर हमें क्या मिल रहा है 6 माइनस 8 प्लस 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 में 6 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 8 और 30 में 8 को माइनस कर दिया तो यहाँ आएगा 22। तो ये दोनों सेम हो गया, तो यही इसका आंसर है। तो देखा दोस्तों हमने कैसे किया, तो हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। पहले हमें डिवीजन चेक करना है और अगर डिवीजन हमारा पॉइंट में आता है तो उसको सॉल्यूशन करने का एकमात्र तरीका यही है कि उसके जो सामने उससे पहले जो नंबर है उसको देखना है। वो नंबर अगर उसको डिवीजन में हेल्प कर सकता है तो उन दोनों के बीच में जो साइन होगा उसको ही आपको चेंज करना होगा मल्टीप्लिकेशन करके। और फिर इस तरह से जैसे हमने जो रफ वर्क किया इसमें हम पिछले वाले नंबर की हेल्प से अच्छे से डिवीजन कर लेंगे, हमारा आंसर पॉइंट में भी नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर उसका कोई साइन वाला नहीं है, कुछ और क्वेश्चन है, तो आप कुछ नहीं कर सकते एंड आपका आंसर अगर पॉइंट में आ रहा है तो वो माना नहीं जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसमें कितनी जल्दी से सॉल्यूशन कर लिया प्लस और इनटू का सीधा, और इस तरह से ये हो गया। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरह से आपको भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप भी इस तरह से ध्यान से कर पाए, ठीक है, और जल्दी जल्दी कर पाए, इस तरह से सोच सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है फिर से वो 2 साइंस कौन से हैं जिसको इंटरचेंज करके गिवन इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो हमें फिर से यहाँ पे वही चीज करनी है, पहले हमें डिवीजन को देखना है। सो डिवीजन तो 4 और 15 का नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आप इंटू यहाँ करेंगे इस प्लस की जगह पे इंटू, तो ये कटेगा, तो भी ये नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें डिवीजन को ही चेंज करना है। सो डिवाइड को चेंज करने के 2 ऑप्शन है, 1 एंड 2। तो चलो फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। सो प्लस और डिवाइड का चेंज हो रहा है, 18 इंटू 3 प्लस हो जाएगा डिवाइड में और डिवाइड हो जाएगा इंटू प्लस में। सो यहाँ पे इंटू हो गया, फिर 3 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 15 और फिर डिवाइड का हो जाएगा प्लस 4 माइनस 44 इक्वल्स टू 22। अभी 3 और 15 डिवाइड में कट जाएगा और साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए 18 भी हेल्प करने के लिए। सो इन तीनों को साथ में ले लेंगे। सो 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। तो इस तरह से तो 18 किसी भी तरह से हेल्प नहीं देगा,
ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी डिवीजन तो हो रहा है ना। तो यहाँ पे 18 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 44 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 18 5 90, 90 प्लस 4 माइनस 44, 90 में 4 प्लस कर देंगे तो 94 आ जाएगा, माइनस 44 करेंगे तो यहाँ पर, तो ये तो 4 का 4 0 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यूनिट डिजिट में 0 है, यहाँ पे 2 है। सो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन रॉन्ग हो गई। तो सेकंड इक्वेशन को चेक करेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे इनटू और डिवाइड का चेंज हो रहा है, 18 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 इंटू 4 माइनस 44। सो इस तरह की इक्वेशन यहाँ पे बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 3 का हो जाएगा 3 6 18 प्लस 15 4 हो जाएगा 60 माइनस 44। तो ये कुछ लग रहा है कि हाँ 60 में 44 माइनस किया कुछ 20 के आसपास आ जाएगा। सो इसके इक्वल्स टू में 22 नंबर है। तो नेक्स्ट देख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हो रहा है 60 प्लस 6 66 माइनस 44। सो 6 में 4 चला गया 2 आएगा, 6 में 4 चला गया 2 आएगा, और ये 22। तो इस तरह से ये दोनों सेम हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे देखा हमने पहले डिवीजन किया और डिवीजन नहीं हो रहा था, तो हमने ट्राई किया उसके एक पहले वाले नंबर को लेकर एज अ मल्टीप्लिकेशन, पर 3 को भी ले लेते मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे काम नहीं आता। तो हमें क्या पता चला कि इस डिवाइड को यहाँ पे चेंज करना है, डिवीजन साइन को ही चेंज करना है। सो वी मस्ट हैव टू चेंज डिवीजन साइन ओवर हियर. So that's why we have only 2 options with the division signs to be getting interchanged. Then we have to put those 2 options signs on equation and then we have to solve which one will be the correct, that will be the answer. Understood? I hope आपको समझ में आ गया है. Next question पे बढ़ते हैं. And here is the last question of this class. तो चलिए इसको भी देख लेते हैं. यहाँ पे दिया है 2 नंबर्स जिसको इंटरचेंज करके गिवन इक्वेशन को हमें करेक्ट करना है. तो हमें इस तरह के साइन इंटरचेंज में कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना. अभी यहाँ पे हमें नंबर को चेंज करना है. सो पहले देख लो, ये डिवाइडेड बाई में है तो ये तो जाएगा नहीं, तो हमें यहाँ तो डिवाइड चेंज करना चाहिए, पर क्योंकि यहाँ डिवाइड है नहीं, यहाँ पे हमें नंबर्स का चेंज है, साइन का चेंज नहीं है, तो हमें यहाँ पर नंबर चेंज करना है. तो ये 2 और 4 तो डिवाइड होता नहीं है, तो हमें इस 2 और 4 को यानी कि इस 4 को चेंज करना होगा. 2 डिवाइडेड बाई 4 है तो 4 से 2 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, इसलिए हमें इस 4 नंबर को ही चेंज करना होगा. तो 4 नंबर को चेंज करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे. सो 18 इंटू 3 है और फर्स्ट ऑप्शन में 18 4 से चेंज हो जा रहा है, तो 4 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई में 4 का बन जाएगा 18 प्लस 7 और इक्वल्स टू में 59. अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 18 है, अब ये 4 का तो 18 हो गया, बहुत बड़ा नंबर नहीं हो गया, तो यहाँ पे तो और रॉन्ग हो गया, तो इसीलिए ये पॉइंट में आ जाएगा. जैसे यहाँ पे इक्वेशन में पॉइंट आ रहा था, हमें 4 को चेंज करना था लेकिन इतने बड़े में नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा. तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं कि क्या सच्ची में सेकंड ऑप्शन राइट है. सो यहाँ पर करेंगे सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 का चेंज. सो डेफिनेटली 4 और 2 एक दूसरे में चेंज होगा तो अच्छे से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. सो यहाँ पे है 18 इंटू 3 माइनस 2 और 4 आपस में चेंज हो जा रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 59. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 प्लस यहाँ पे 7 और पीछे 18 3 ज़ा 54. सो इस तरह से आ गया. नेक्स्ट हो जाएगा 54 में 7 को प्लस कर लेंगे, 7 4 11 होता है, 61 हो जाएगा माइनस 2, 61 में 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ आएगा 59. तो यस, देखा आपने, इस तरह से हमें 4 को तो चेंज करना था लेकिन बड़े नंबर में नहीं, छोटे नंबर में, तभी तो वो इजीली से डिवाइड हो सकेगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर यस, डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी. एक तो ये कि जब भी कोई 2 साइन चेंज करने का होता है तो वी हैव टू चेक फर्स्ट डिवीजन. तो आज की क्लास का ओवरऑल समरी पॉइंट क्या है?
फर्स्ट थिंग, जब भी आपको क्वेश्चन में साइन इंटरचेंज का दिया रहता है तो इधर आपका पहला पॉइंट होता है डिवीजन को चेक करें। डिवीजन डिवाइड हो जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, डिवीजन डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सीइंग द प्रीवियस नंबर कि वो किसी तरह से आपको हेल्प कर सकता है या नहीं। वो प्रीवियस नंबर को देखकर वो अगर आपको हेल्प कर पा रहा है तो ओके है, देन यू हैव टू चेंज दैट प्रीवियस साइन ऑफ दैट प्रीवियस नंबर, तो उन दोनों के बीच का साइन आपको चेंज करना है। और अगर वो प्रीवियस नंबर आपको हेल्प नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपको डिवाइड साइन को ही चेंज करना होगा, ठीक है। ये हो गया। एंड हमने सीखा है क्या कि फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि हमें हमारा इक्वेशन सॉल्व होते वक्त साइन इंटरचेंज में पहला पॉइंट कि कोई भी आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, है ना तो पॉइंट में ना तो अजीब से फ्रैक्शन में जो कट नहीं पाते हैं, डिवाइड नहीं हो पाते हैं। सेकेंड, अगर ऑप्शन में माइनस में आंसर नहीं दिया है तो माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। एंड इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। और अभी हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, और कई बार इस साइन इंटरचेंज में ओनली वन, ओनली टू, नाइदर वन टू, ये वाले भी ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी होगी, ठीक है। और एक हमने देखा क्या कि हमने जिसमें फोर्थ ट्रिक यूज की थी, कोई भी दो नंबर से सॉल्व करने के लिए दो नंबर्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू चेंज देम एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, तो उसमें मोस्टली फोर्थ ऑप्शन ही हमने देखा यहाँ पे करेक्ट होता है। तो डायरेक्टली फोर्थ ऑप्शन के इक्वेशन में आप उसको पुट करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। आंसर आया तो वेल एंड गुड, आंसर नहीं आया तो आप फिर सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में बहुत सारी न्यू चीजें सीखी और अब ऐसे ही न्यू चीजें सीखते रहेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए अभी तो बाय बाय होना पड़ेगा, है ना। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।